हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात कुंभ राशि की करेंगे और जून का महीना कैसा रहने वाला है इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि सारे बड़े ग्रह बदलने के बाद पहला महीना है जून का महीना। चौंका देगा या निराश करेगा? इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि सारे बड़े ग्रह अर्थात देखिए जून मई में ही आपका गुरु, राहु, केतु, शुक्र सारे ग्रह बदले हैं। बुध भी, सूर्य तो बदले ही है। चंद्रमा बदलते ही रहते हैं हर सवा 2 दिन में। यानी कि जितने बड़े ग्रह हैं, उनके साथ में छोटे ग्रह भी बदले ही हैं। क्या कुछ रिज़ल्ट आएगा? इस विषय पे पूरी वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। एक श्लोक आपने श्रीमद् भागवत गीता में सुना होगा, ज़्यादातर ने सुना है। लगभग 90-95% लोगों ने सुना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक लाइन ज़रूर सुना हो सबने सुना है, याद भी होगा ज़्यादातर को। ये अलग बात है कि अगला लाइन किसी को याद नहीं होगा, ज़्यादातर को 90-95% लोगों को दूसरा लाइन याद नहीं है। मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये लाइन है। लेकिन हाँ, पहली जो लाइन है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये आप पर अब लागू नहीं होगा। क्यों? श्लोक कह रहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आपकी कुंडली तो आप कर्म भी करा रही है और फल भी दे रही है। अचिंता बेशक कीजिए। कर्म कीजिए खूब डट करके, क्योंकि मंगल अब नीच राशि से निकल करके सिंह राशि में पहुंचने वाले हैं। कितने तारीख को? 7 जून को। सिंह राशि में पहुंचते हैं। सिंह राशि किसकी राशि है? ये सूर्य की राशि है। सूर्य कौन है? सूर्य राजा है। राजा के घर में सेनापति जाएगा, प्लानिंग बनेगा किस विषय में? कर्म को लेकर के। कौन सा कर्म? जो कार्य आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या फिर प्लानिंग कुछ कर रहे हैं, कुछ नया कुछ करने की सोच रहे हैं, नया उद्योग कुछ करने के, नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, नए लोगों के साथ में उठना बैठना हो, या फिर नया सिरे से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के लिए राजा के घर में सेनापति पहुंचा है। युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। इतना समझ लीजिए, युद्ध अर्थात कर्म क्षेत्र में आपको युद्ध करना है, जाना है, होम देना है, झोंक देना है। अभी तक क्या हो रहा था आपके साथ? चतुर्थ भाव में षष्ठस्थ मंगल नीच राशि का अपमान के घूंट आप पी रहे थे। ऋण के तले दबे हुए थे, यहाँ तक गले तक नासिका तक पहुंच रहा था। अपने ही लोग सहयोग नहीं कर रहे थे, भाई बंधुओं का सहयोग नहीं मिल पा रहा था। जो कार्य जो गलती आपने नहीं की, उस गलती का भी दोषारोपण आपके ऊपर लग रहे थे। लेकिन इससे अब आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस एक चीज का ध्यान रख लेना, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति नहीं करना है, अति नहीं करना है। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कह मूर्ख कह पंडिता दोनों एक समान। ये नहीं होना चाहिए। आपको अपने एनर्जी को पहचानना है, दुष्ट को, मूर्ख लोगों के साथ में उठना बैठना नहीं है। खल हो जो जो काम क्रोध मोह लोभ के चक्रव्यूह में फंसे हुए लोगों से दूर रहना है, वरना उन मूर्खों से। और आप पंडित से, पंडिता अर्थात विद्वान, आप अगर अच्छे व्यक्ति हैं, और हाँ स्वाभाविक है कुंभ राशि वाले अच्छे होते हैं। कुंभः कुंभधरो नरोथ मिथुनम कहा गया है। एक पुरुष है, कुंभ राशि का निशानी जानते हैं? एक पुरुष है, यहाँ पर ऐसे करके एक घड़ा रखा हुआ है। उस घड़े में क्या है? तो आपको पता है। उस घड़े में आपके विद्या के खान है, उस विद्या के खान आपकी एनर्जी है, उस घड़े में आपके लिए अवसर हैं। उस अवसर को समझने का और पहचानने का समय आ गया है। करिए। लेकिन हाँ, कुछ कमियाँ भी हैं। यहाँ तो ये मंगल के माध्यम से तो अच्छा हो रहा है। अन्य ग्रह भी हैं जो कि अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं। सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाए तो फिर चाहिए ही क्या? तो वही स्थिति है। अब मंगल के माध्यम से तो मैंने आपको बताने की कोशिश की, अन्य ग्रहों के बारे में भी बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा, और उस निवेदन को स्वीकार करना है। महादेव का नाम लेकर के सब्सक्राइब कर देना है चैनल को।
वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिए। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। तो एक तो ये हो गया, मंगल यहाँ पहुँच गए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, अति सर्वत्र वर्जयत मैंने आपको कह दिया, बस इतना करेंगे तो मंगल आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा सफलता दिलाएगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में समस्याएँ उत्पन्न करेगा। मंगल भी है, केतु भी है, पार्टनरशिप में यानी कि जिस किसी के साथ भी बिज़नेस कर रहे हैं आप, उसके साथ में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। या ये आपको ध्यान रखना है। गुस्सा नहीं करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो ठीक होगा, अन्यथा नुकसान है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे बात करूँ अब शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र की बात क्यों करें? घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, फ्रेंड सर्कल के साथ में रिश्तों को अच्छा बनाना हो, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदारों के साथ में मंगल तो अच्छा कर ही रहा था, शुक्र भी अहम भूमिका निभा रहा है। शुक्र कैसा क्या कुछ करेगा इस विषय में चर्चा करेंगे। शुक्र ऑलरेडी यहाँ है, यानी कि सीधा ये अपने घर को भाग्येश होकर के भाग्य को देख रहे हैं। और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर चाहिए ही क्या? कितना ही पढ़े लिखे तिस्मारखा क्यों ना हो, कितना ही पढ़े लिखे विद्वान क्यों ना हो, भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा हो तो आपसे कम पढ़ा लिखा, कम अनुभवी, वो आपसे ऊपर है। निश्चित रूप से है, क्योंकि भाग्य साथ दे रहा है। लेकिन इस महीने आपका भाग्य साथ दे रहा है। भाग्य साथ दे रहा है। क्या-क्या भाग्य में क्या-क्या देगा? बिज़नेस अच्छा करवाएगा शुक्र। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। माँ भगवती दुर्गा जी की उपासना करनी है। छोटी-छोटी कन्याएँ होती हैं ना 4-5 साल तक की कन्याएँ जो होती हैं, उन कन्याओं को देवी स्वरूपा मान करके माथे पे टीका लगा करके, अक्षत रख करके उनको दक्षिणा दे करके, कुछ पैर चरण स्पर्श करके उनको सफ़ेद वस्तु गिफ्ट कीजिए। इससे आपका भाग्य और ज़्यादा मजबूत होगा। और शुक्र का मंत्र का जाप करिए। शुक्र का मंत्र कौन-सा है? ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। अब ध्यान रखिएगा, द्राम द्रीं मत करिएगा। द्राम म नहीं। अक्सर आचार्यगण भी जो व्याकरण के अ, उम, अध्ययन नहीं किए हुए होते हैं, वो ये गलती कर बैठते हैं। त, थ, द, ध, न वाला न का उच्चारण करना है। ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करिए। शुक्र मजबूत, भाग्य मजबूत। कन्या पूजा कीजिए, माँ भगवती की उपासना, दुर्गा जी की उपासना कीजिए, चारों तरफ से बढ़िया ही बढ़िया। अब आता हूँ अन्य विषय। बुध की भी बात कर लेते हैं। बुध क्या है आपके लिए? अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप विद्यार्थी भी हैं मानकर चलिए, विद्यार्थी हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, या फिर संतान कहीं जा रही है, विदेश जा रही है मानकर चलिए। संतान विदेश जा रही है, विदेश में रहती है या एमएनसी में काम करती है, या फिर इंटरव्यू दे रही है, सफलता नहीं मिल रही है संतान को, तो क्या होगा? बुध आ रहे हैं। कितने तारीख को? 6 तारीख को, 6 जून को। तो अपने घर में आएँगे और शास्त्र कहता है स्वस्थः स्वगृहे, अपने घर में स्वस्थ अवस्था में होगा, अपने बलिष्ठ होगा, ताकतवर होगा। यहाँ से कहाँ देखेगा? सीधा सोर्स ऑफ इनकम को देखेगा, बच्चों को सफलता मिलेगी, लाभ स्थान में देखेगा, लाभ, लाभ किस चीज़ का लाभ? जिस चीज़ से संघर्ष कर रहे हैं। मान के चलिए संतान नहीं हो रही, संतान का लाभ, संतान कोई मांगलिक कार्य करना होना है संतान के माध्यम से घर में, नहीं हो पा रहा है, वो मांगलिक कार्य होगा, हर चीज़ अच्छा हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, बड़ा जो है ना तो इसलिए मैं इस वीडियो को ये मोटा-मोटे तौर पर मैंने बता दिया है आपको कि जून का महीना कैसा रहने वाला है, ये कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन आपकी कुंडली ही मायने रखती है देखिए। ये तो बस मार्ग दिखा दिया मैंने, ग्रह ऐसे-ऐसे हैं, तो इस शास्त्र के अनुसार ग्रह ये कहते हैं तो ऐसा चलेगा। बलिष्ठ कुंडली अच्छी है आपकी, तो उस रास्ते पर वो लेकर के चलेगी आपको। अगर नहीं है, तो मान के चलिए आपके घर के आगे से कितना ही अच्छा रोड हो, कितना ही अच्छी सड़क हो, आप शरीर ही साथ नहीं दे रहा हो, तो आप चल पाएँगे क्या? नहीं चल पाएँगे। आपकी कुंडली में ग्रह ही कमज़ोर हों, तो चल पाएँगे? नहीं चल पाएँगे। ग्रह क्या कहते हैं आपकी कुंडली में, यही अगर चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी
टीम से बात कीजिए, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।